तो अभी हमने ये पढ़ा कि ये यहाँ हमें बेटा ये इतना ध्यान देना है, अगर हम पहले ये ढूंढते हैं कौन सबसे लंबा है या कौन सबसे, हाँ बेटा बोलो, हाँ 1 मिनट अभी हम ढूंढ के बताते हैं। 4 है यहाँ पर। अगर हम इसे समझ लेते हैं तो अगले हमारे प्रश्नों को हल करने में बहुत ही सुविधा होगी। आगे फिर अब हम ये देखते हैं, ये जो हमारे प्रश्न है कौन सबसे लंबा या कौन सबसे बड़ा, अगर हम ऐसा ढूंढते हैं तो हमारे लिए घटते क्रम का बनेगा। अगर हम कौन सबसे छोटा ढूंढते हैं तो हमारे लिए ये बढ़ते क्रम बनेगा। अगर सबसे बढ़ते क्रम में देखेंगे तो सबसे बड़े नंबर 1 पर रामहरि है, उसके बाद दूसरे क्रम पर शशि है, तीसरे क्रम पर मोहन है और चौथे क्रम में डॉली है। अगर हम इनको इसी क्रम में लिखते हैं तो ये हमारी संख्या घटते क्रम में होगी। लेकिन जब हम इसी को इस सबसे छोटे के क्रम में लिखेंगे तब हमारा ये डॉली का नंबर चेंज होकर 1 हो जाएगा, मोहन का 2 हो जाएगा, शशि का 3 नंबर बन जाएगा और रामहरि का 4 नंबर बनेगा। और जब इस क्रम में लिखते हैं तो हमारा ये बढ़ते क्रम बनता है। और अब हम आगे, ये हमारे अंकों के ऊपर है या संख्याओं के ऊपर है। कल हमने ये पढ़ा था बेटा कि हम संख्याओं में छोटा और बड़ा कैसे पता करेंगे, ये तो हमने कल पढ़ा ही था। और अब देखिए, इसी क्रम को समझाने के बाद ये आरोही क्रम और अवरोही क्रम, तुम लोगों ने कक्षा 5-4 में पढ़ा है। आरोही क्रम का अर्थ होता है बढ़ते क्रम और अवरोही क्रम का अर्थ होता है घटते क्रम। यहाँ ये समझाया भी गया है कि सबसे छोटे से प्रारंभ करके सबसे बड़े तक को व्यवस्थित किया जाए, और अवरोही क्रम में हम सबसे पहले बड़े से प्रारंभ करके छोटे तक व्यवस्थित करते हैं। ये हमारे इस व्यवस्था का आधार है। तो हम अपने इन प्रश्नों को इन्हीं क्रम में सरल कर लेते हैं। आगे अब जैसे यहाँ देखो, प्रयास कीजिए में लिखा है उसने, यहाँ आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ये अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ऐसे दिया गया है। अब तुम लोगों को ये प्रयास करना है कि हम इन संख्याओं को आरोही क्रम या अवरोही क्रम में कैसे व्यवस्थित करें। बेटा देखो, पहले तो जैसे हमने अपना पहली संख्या लिखी या दूसरी संख्या लिखी, हमने अगर किसी भी एक संख्या को लिखा तो लिखने के बाद हमें ये ध्यान देना है, चलिए हम अपने इस प्रश्न को देखते हैं और प्रश्नों को देखने के क्रम में हमारा ये पहला प्रश्न यहाँ पर है। पहले प्रश्न के लिए ही यहाँ से लिखते हैं तो हम इनका क्रम पहले व्यवस्थित कर लेते हैं। ये लिखा गया है आरोही क्रम, ये लिखा गया है आरोही क्रम और संख्या हमारे पास है। आप बताओ, यहाँ चेक करते हो, हमारे पहले अंक में 3 अंक हैं, पहली संख्या में 3 अंक हैं।
और दूसरी में कितने अंक हैं? हमारी इस दूसरी संख्या में कितने अंक हैं? 4। इसमें भी 4 हैं, तो इसमें भी 3 है। तो हमें यहाँ देखना है कि हमारे 3 अंकों वाली संख्या छोटी है, लेकिन 3 अंकों की संख्या में हमारे पास 2 अंक हैं, जिनमें 3 अंक है ये और यहाँ पर। अब इन दोनों में चेक करो, 3 अंक है, तो हम अपना बाएं साइड चेक करेंगे। पहली संख्या में बाएं तरफ ये 8 है और यहाँ पर 5 है। तो इस 8 और 5 के क्रम में हमारा ये 5 सबसे छोटा है, तो हम पहले 571 लिख देंगे। और फिर दूसरे प्रश्न के लिए तो हमें सोचना नहीं है, क्योंकि दूसरे में 4 ये हो गया। अब हम अपने 4 अंकों में चेक करते हैं। हाँ देखो, पहले यहाँ 8 है, तो ये छोटा है, तो इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। और उसके बाद हमारी संख्या होती है अगली 9754। ठीक बेटा, ये इतना समझ में आ गया ना? तो यही इतना बेटा हमें बराबर ध्यान देना है। और ऐसे ही हमारा दूसरा प्रश्न है, हम पहले अंकों में संख्याओं में अंक गिनेंगे। अगर वहां से हमें क्लियर हो जाता है तो हम अपने अगले प्रश्न के लिए देखते हैं। जैसे तुम्हारा दूसरा है बी वाला, अब बी के लिए क्या करोगे? यहां भी वही प्रक्रिया है। हाँ, यहां भी लिखेंगे आरोही क्रम। और जब आरोही क्रम लिखेंगे, इसमें हमारे पास इसमें भी 4 अंक हैं, 4 संख्या 4 है। अब यहाँ देख के बताओ कि क्या सब में बराबर अंक है कि कम ज्यादा है? नहीं, देख लो, ऐसे मत बोलो, गिन कर चेक करो। हाँ, हमारी पहली संख्या में केवल 4 अंक हैं और सब में 5-5 अंक हैं। तो जो हमारी सबसे छोटी संख्या है वो 4 अंकों वाली है। ये उसके बाद जो छोटी है वो कौन होगी? हाँ, 2 वाली संख्या, क्योंकि यहाँ सबसे बाईं तरफ 2 है, इसमें 3 है और इसमें 8 है। 2 वाली संख्या सबसे छोटी होगी। और फिर देखो, अब यहाँ जब 3 है तो 3 में तो अगर हम 3 देखते हैं तो 3 तो दोनों में बराबर है, तो यहाँ से क्लियर नहीं है। तो हम 3 के बाद की संख्या देखेंगे। 3 के बाद यहाँ 6 है, क्या है? और यहाँ कितना है? हाँ, तो 6 छोटा है कि 8? तो हम इसी को लिख देंगे और अंत में हमारे पास बच गया 3802। इस प्रकार हमारा ये आरोही क्रम तैयार हो गया। और इसी के विपरीत में हमारा अवरोही क्रम है। क्या है? अवरोही क्रम में हम पहले, हाँ बेटा, अब समझ में आ गया है ना? अच्छा, तो बताओ फिर, तुम्हारे एक के प्रश्न में 4 संख्याएं हैं, सब में अंक बराबर है कि कम ज्यादा है? हाँ, क्यों? तो सबसे बड़ी कौन है, 4 अंकों वाली कि 5 अंकों वाली?
तो हम लिख देंगे इस पे, ये लिख दिया। अब हम अपने 4 अंकों की तरफ जाते हैं और यहाँ चेक करते हैं, यहाँ सबसे बड़ी कौन है। देखो यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, लेकिन यहाँ 7 के बाद 5 है और यहाँ 8 है, तो हमारी से 8 की संख्या बड़ी। ठीक बेटे, फिर हम दूसरा 7 वाली संख्या लिख देंगे और उसके बाद हम अंत में 5000। ऐसा तुम लोग अब लिख लोगे ना बेटा। हाँ, और देखो अब तुम्हारे लिए यहाँ स्पेशल वर्क दिया गया है। ये देखो, इस नीचे की लाइन को पढ़ो। ये कह रहा है ऐसे तुम्हें संख्याएं लिखना है और उनको आरोही अवरोही क्रम में अपने आप बना लेना है। हाँ, अब आगे जो हम लोगों को पढ़ना है वो है अंकों का स्थानांतरण। अंकों का स्थान परिवर्तन करना। जैसे अभी हम लोग स्कूल में रहते हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि सर या टीचर आते हैं और हम लोगों के जगह बदल देते हैं, कहते हैं बेटा तुम यहाँ बैठो और तुम यहाँ बैठो। तो ऐसी स्थिति में हमारे लिए ये ध्यान देना महत्वपूर्ण हो जाता है कि देखिए, स्थान बदलने पर बच्चे तो बदलते नहीं, लेकिन उनका क्रम बदल जाता है। और और ये गणित में स्थान बदलने पर हम लोगों ने कक्षा 3-4 में पढ़ा था या 5 में, संख्या के 2 मान होते हैं। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? अच्छा चलो, अगर नहीं पढ़ा था बेटा तो आज हम बता दे रहे हैं, ठीक है। हाँ, हम बेटा नहीं पढ़े थे तो चलो ठीक है, अगर तुम लोग तैयार हो तो हम बता दे रहे हैं अंकों के मान। और अंकों के मान के बारे में अब हम तुम्हें बताते हैं, तो हम इसे एक स्पेशली बता रहे हैं अब, जो तुम लोग समझोगे। अंकों के मान, अभी हम लोगों ने संख्याओं को लिखा देखा है, जैसे 2, 3, 5, 6, 8, 9, 1, ऐसा देखा है। इन ये संख्याएं लिखी है, इन सबको तो हम पढ़ सकते हैं कि नहीं? इन सभी संख्याओं में कॉमा का प्रयोग है और कॉमा के प्रयोग होने पर ये अंकों के मान होते हैं। ऐसे मान जो होते हैं नंबर 1, इनको हम जानते हो क्या कहते हैं? संख्या के रूप में ये अंकित मान कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अंकित मान। अच्छा, ये तो हमारे अंकित मान हो गए। चलिए, और अभी हमने और भी पढ़ा था, दूसरा हमने पढ़ा था स्थानीय मान। कैसे पढ़ेंगे देखो, जब तक फूल हमारे ये अलग अलग हैं, जब तक ये हमारे मान अलग अलग हैं, तब तक ये अंकित मान के रूप में पढ़े जाएंगे। ये हमारी संख्या यहाँ 2, यहाँ
लेकिन जैसे बेटा फूल जब तक गूंथे नहीं जाते हुए फूल होते हैं, तब तक हम उन्हें कहते हैं सर ये गेंदा है, ये गुलाब है, ये कमल है, ऐसे फूल कहते हैं। लेकिन जब वे गूंथ दिए जाते हैं तो वे हार कहे जाते हैं या माला कहे जाते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता? हाँ, तो इसी प्रकार बेटा हम इसे भी यहाँ पढ़ते हैं। और ऐसी स्थिति में हम लोग ये देखते हैं कि ये हमारी संख्याएं हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। लेकिन जब उन संख्याओं को हम इस क्रम में देखते हैं, ये हमारे अंकित मान, इसे 2 लिख दिया, इसको जो भी पढ़ेगा 2 पढ़ेगा, 5 लिख दिया, जो भी पढ़ेगा 2 पढ़ेगा, ये अंकित मान है, ये 8 पढ़ा जाएगा। लेकिन जब इसी को हम यहाँ इस क्रम में लिख देंगे तो ये स्थानीय मान पर पढ़ा जाएगा। और एक होता है तो अंकित मान और स्थानीय मान। अंकित मान को ही अंग्रेजी में फेस वैल्यू कहते हैं कि जो लिखा है वही पढ़ेंगे। तो अभी तुम्हें ये भी समझा देते हैं। फेस, अच्छा बताओ तुम लोग फेस समझते हो कि नहीं? यानी चेहरा, जो हमारा चेहरा दिख रहा है, दैट इज आवर फेस वैल्यू। अब यहाँ देखिए, इसी क्रम में हम यहाँ भी पढ़ते हैं। अगर स्थानीय मान में पढ़ेंगे तो हम इनको मिलाकर पढ़ेंगे 258। लेकिन जब हम इन्हें कहेंगे अच्छा बताओ ये दहाई पर कौन सा अंक लिखा है, तो क्या बताओगे? दहाई पर ध्यान देके देना। नहीं नहीं, ये तो सीधे लिखा है, यहाँ कामा वामा कुछ नहीं है। दहाई पर 5 है, तो ये दहाई पर बेटे जो 5 है हमारे दहाई स्थान पर, ये दहाई पर 5 है। जो तुमने मुझे 5 बताया, यही इसका फेस वैल्यू या अंकित मान है। अगर दहाई पर कोई पूछता है क्या है तो कहोगे 5, उसको कोई भी परिवर्तन करके नहीं पढ़ेगा। और ऐसा जब हम जवाब देते हैं तो ये अंकित मान होता है। और अगर स्थानीय मान की बात आती है कि 5 का स्थानीय मान कितना है, तो हम कहेंगे सर 5 का स्थानीय मान दहाई पर 50 है। दहाई पर 50। तो बेटे ये अंकित मान और स्थानीय मान तुम लोगों का ध्यान देना है, ठीक है? अब देखिए, हमारे गणित में एक अच्छा सा नियम है, क्रमानुक्रम का नियम। क्रमानुक्रम का नियम अर्थात एक के बाद दूसरी संख्या अपने आप एक जोड़ने पर आ जाती है। ये तुम्हें समझाया गया। स्थानीय मान यहाँ तुम्हें समझाया गया जो तुमने कक्षा 4-5 में पढ़ा था। ठीक बेटे, ये टीचर ने ऐसे गुणा करके समझाया था कि नहीं, इसलिए हम नहीं बता रहे हैं। अब हम हमारे अगले खंड में यहाँ देखो, ये इन अंकों को शब्दों में लिखना है। कैसे लिखना है? हाँ, जैसे ये है 50,000, क्या है ये? 50,000। ये है 47,000, ये है 47,300।
ये है 57,630, ये है 29,485, 20,085, 20,005। तो चलिए हम इसका स्थानीय मान पढ़ते हैं। हम इसको कैसे लिखेंगे? चल यहां देखिए, जैसे ये है हमारा, इसको अगर हम हिंदी में लिखते हैं तो लिखेंगे 29,000 29,400। ऐसे हम इसकी हिंदी लिख देंगे 485। इस प्रकार हम इसे शब्दों में लिख देंगे। ये हमने यहां लिखा, ये 29,485, ये हमने संख्या लिख दिया। आगे करा इसको स्थानीय मान पर लिखो। कैसे लिखो? स्थानीय मान पर या प्रसारित रूप। तो हम अपने दाएं अंक की तरफ से लिखना शुरू करते हैं और वहां पर लिखेंगे। जैसे देखो, सबसे बाईं ओर हमारा 2 है। अब 2 का स्थानीय मान बताओ। 2 कहां पर है? इकाई पर कि दहाई पर? ऐसा पढ़ के बता सकते हो? खुशी, ये 2 कहां पर है? पढ़ के बता सकते हो स्थानीय मान? ऐसे पढ़ो, इकाई, दहाई, सैकड़ा। हजार पर है कि 10,000 पर? पढ़ के फिर से देखो। हाँ, 10,000। तो हम यहाँ लिखेंगे गुणे 10,000। समझ में आ गया? और आगे धन लगाएंगे। अब देखो 9 कहां पर है? इसको एकता बताओ बेटा। ये 9 हमारा कहाँ है? अच्छा अंशिका, तुम बताओ बेटे, 9 का स्थानीय मान कहाँ पर है? इकाई दहाई पढ़कर 9 का स्थानीय मान कहाँ पर है? इकाई, यहाँ पढ़ के देखेंगे। हाँ, नहीं अभी बताने दो ना अंशिका को। बोलो बेटा, इकाई दहाई पढ़ो। 9 तक पढ़ना है, 9 तक। हाँ, 9 को पढ़ो। ये हमारा 9 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये वाला, तो ये 9 कहां पर है ये बताना है बेटा। हम इकाई दहाई को अपने बाएं हाथ से नहीं, दाहिने हाथ से पढ़ेंगे, 5 की तरफ से। 5 इकाई, फिर दहाई, फिर सैकड़ा। हाँ, 1000 पर है। वेरी गुड। तो ये हमारा 1000 हो गया। अब समझ में आया कि नहीं? अब फिर ध्यान लगाएंगे। हमारी अगली संख्या है 4। क्या है? अब 4 कहां पर है बताओ माया? 100 यानी सैकड़ा, सैकड़ा यानी 100। और प्लस, अब 8 कहां पर है? दहाई का अर्थ हो गया 10, और फिर अंत में 5। 5 कहां पर है? अब इकाई को नहीं लिखते हैं, नहीं तो गुणे 1 भी लिख देते हैं। ऐसे लिखा जाता है। ये इसका प्रसारित रूप है। समझ में आया बेटा? हाँ, लेकिन देखो हमारे जिन प्रश्नों में 0 है,
उन जीरो का स्थानीय मान नहीं लिखा जाता, क्योंकि जीरो का गुणा हमेशा जीरो हो जाता है। क्या हो जाता है? हाँ, ठीक है। ऐसा ही इसको भी तुम लोग कंप्लीट अपना करोगे, ठीक है। और सबसे नीचे की लाइन देखो क्या लिख रहा है यहाँ पर, ये वाली सब लाइन 5 अंकों होगी। हाँ, ये तुम्हारे लिए है, स्पेशली तुम लोगों को कंप्लीट करना है, ठीक है। अपने मन से लिखना है और फिर उनको प्रसारित रूप में लिखना है। अब देखिए यहाँ पर हमारे लिए अब लाख की संख्याएं हैं। कौन सी संख्याएं हैं? लाख। हाँ, इसको भी ऐसे ही लिखना है गुणा करके। ठीक बेटा। लाख के बाद हमारा 10 लाख होता है, जैसे ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। और 10 लाख के बाद हमारा करोड़ आता है। हम लोगों ने कक्षा 5 में भी 10,000 लाख तक पढ़ा था, ठीक है। और यहाँ प्रयास कीजिए भी लिखा है 10 ऋण 1 क्या है? यहाँ पर यह हमारे लिए अवरोही क्रम का एक प्रतिरूप दिया गया है। आगे यहाँ देखिए, देखिए ऐसे करा 5 उदाहरण जहां गिने जाने वाली वस्तुओं की संख्या 6 अंकों की संख्या से अधिक होगी। 6 अंकों की संख्या का मतलब क्या होता है? जैसे इकाई, जैसे हम चलो लिखते ही हैं, 6 अंकों की संख्या से अधिक होगी। तो जब हम इसे लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6, और ये माना कि अधिक का मतलब 7 हमने लिख दिया। यहाँ हमारे लिए 7 अंक हैं। अब तुम लोग इनके स्थानीय मान पढ़ सकते हो इकाई दहाई करते हुए। हाँ, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है। और ऐसे दूसरा भी है, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 6 अंकों की 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के लिए बेटे, बड़ी संख्या के लिए हम 9 का प्रयोग करते हैं, और छोटी संख्या के लिए हम 1 के बाद 0 का प्रयोग करते हैं। करा ये लिख दिया है। 7 है, 6 है, गिनो। अच्छा हाँ, इसमें 7 है। चलो अब तो 6 हो गए ना। अब यहाँ देखो, हमने 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख दी। करा इनको अवरोही क्रम में लिखो, घटते क्रम में। अब यहाँ इकाई से 1 1 कम करके लिखना है। तो जैसे लिखेंगे, ये 1 हमने लिख दिया, अगली संख्या फिर ऐसे क्रम करके लिखेंगे। अब ऐसे तुम लोग लिख लोगे ना बेटा। और 8वें में तीसरे प्रश्न में लिख रहा है 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या से प्रारंभ करो। कितने अंकों की? 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या के लिए पहले 1 लिखो और उसके बाद 0 लिखना शुरू करो। अब देखो इसमें 8 अंक हो गए कि नहीं हो गए? और कह रहा है इसके आगे की 5 संख्याएं लिखो।
और जब आगे की हम 5 संख्याएं लिखेंगे तो उसमें क्या होगा, हमारी इकाई एक एक से बढ़ जाएगी। हमारी इकाई एक एक से, जैसे 0 इकाई है तो हमारी अगली संख्या होगी 1 इकाई। ये देखो, ये हमारी अगली संख्या हो गई। और फिर अगली संख्या के लिए हम 2 लिख देंगे। ये देखो, ऐसे हमें 5 संख्याएं लिखना है। और इधर पढ़िए, पढ़िए का तात्पर्य है कि तुम लोग लिखोगे और फिर उन्हें शब्दों में लिखोगे। हाँ, ये तुम्हारे लिए आज का वर्क है। और आगे क्या समझाया गया है, देखो देखो, ये अंग्रेजी में लिखा गया है। O for 1, T for 10, H for 100, TH for 1000, TTH equal to 10,000, LA for lakh, TLA for 10 lakh। हिंदी में पढ़ते इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10। ये तुम्हें पढ़कर याद कर लेना है। सबको अभी आता ही नहीं सबको। चलो कुछ लोगों को आता है, लेकिन जिनको नहीं आता है हम उन्हें लिखकर कंफर्म कर लेंगे, ठीक है, याद कर लेंगे। हम देखो, हमारे पास लिखने की 2 पद्धतियां हैं। एक संख्यांकन की भारतीय पद्धति और दूसरा है अंतरराष्ट्रीय पद्धति। ये देखो, दूसरा है अंतरराष्ट्रीय अंकन पद्धति। हाँ, ये हमारे पास 2 मेथड्स हैं। और यहाँ पर देखो, इस प्रकार पढ़ा जाता है। जैसे हम लोग 1000 के बाद 10,000 पढ़ते हैं, फिर लाख पढ़ते हैं। वहां पर अंतरराष्ट्रीय में सब गणना सैकड़े तक होती है। जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, फिर 1000, 10,000, 100,000, फिर वहां पर मिलियन शुरू होता है। मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। इस क्रम से बेटा वो पढ़ा जाता है। और यहाँ कर रहा है, हम लोग कॉलम का प्रयोग करते हुए अपनी संख्याएं लिखें और उन्हें प्रसारित रूप में लिखें। देख रहा है, जैसे अभी हमने पीछे लिखा था। हाँ, वो करा, फिर इसमें पता करो कौन सबसे छोटी है, कौन सबसे, और फिर करा आरोही और अवरोही को हमने लिखी। हाँ, तो आरोही और अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए हम इन 4 अंकों में पहले ये देखते हैं कि अंकों की संख्या कितनी है। पहली संख्या में कितने अंक हैं, गिन सकते हो? हाँ, 6 अंक हैं। दूसरी में, हाँ हाँ, तीसरी में, और चौथी में। अच्छा बताओ, इसमें सबसे छोटी कौन होगी? नहीं बेटे, ये 6 अंकों वाली चीज तो बाद में बात करेंगे। इसमें 6 अंक है ना, तो सबसे छोटी 6 अंकों वाली, उसके दूसरे नंबर पर 7 अंकों वाली। लेकिन इन दोनों में 8 अंक हैं। कितने अंक हैं? और 8 अंकों में देखो, यहाँ पर बाईं ओर 9 है। क्या है? 9। यहाँ क्या है? देखो, ये 9 है ना, और इसमें क्या है? 3। अब बताओ कौन छोटी है? हाँ, तो तीसरे नंबर पर 3 छोटी है और सबसे बाद में 9 लिखेंगे।
ये हमारा आरोही क्रम हो जाएगा। अवरोही क्रम के लिए हम क्या करेंगे, पहले बड़े अंक से लिखना शुरू करेंगे। यहाँ नंबर 1 पर ये होगा, फिर 2 पर, 3 पर और 4 पर। हाँ, ऐसे यहाँ दूसरा प्रश्न भी है और तीसरा प्रश्न भी है। यही प्रश्न तुम्हारे लिए आज प्रयास करने के लिए महत्वपूर्ण है। क्लास